हेलो बच्चों। तो जिस मिशन के साथ हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था और वीडियोस डालना स्टार्ट किया था, हम लोग बहुत हद तक इस मिशन में जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत से 10th क्लास के बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं। तो बार बार हम लोग यही कहते हैं कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ हमें, और ताकि हम आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकें। तो शर्त यही है कि आप लोगों ने हर एक वीडियो लेक्चर देखना है और मार्क्स लाना वो गारंटी हमारी है। बार बार आपको यही कहा जाता है कि मार्क्स की टेंशन बिल्कुल नहीं करनी है, मार्क्स की जिम्मेवारी हमारी है। इसी मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है मॉडल्स, जो 10th क्लास में स्पॉटिंग एरर्स में भी आपको देखने को मिलता है, इसकी ब्लैंक्स भी आते हैं। आ जाएंगे टॉपिक पे, व्हाट इज मॉडल्स। तो मॉडल क्या होता है भाई, मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स जो हैं ये एक्सप्रेस करते हैं मूड ऑफ द स्पीकर, कि किस तरह से एक स्पीकर जो है वो बात कर रहा है, किस मूड में है वो, तो वो डिपिक्ट करते हैं मॉडल्स। शो क्या करते हैं मॉडल्स? शो करते हैं एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। ये सब चीजें जो है हर एक मॉडल बताता है। जितने भी मॉडल्स, बहुत से बच्चों को पता है कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, शी कैन स्विम। तो बेसिक रूल जो मॉडल का है वो आप लोगों को बता देते हैं। हमेशा जब भी आप मॉडल यूज करते हैं एक सेंटेंस में, तो मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना होता है। तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म मॉडल के साथ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मॉडल्स जो हैं हमेशा बेस फॉर्म का यूज करते हैं, मेंशन भी किया गया है। तो कॉमन मॉडल्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो यही हैं। सब आपको पता है, जो आपको नहीं पता वही बात करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये तो कॉमन मॉडल्स हैं 8। ये सबको पता होते हैं कि भाई ये कौन कौन से मॉडल्स हैं। इनके साथ रिलेट करना है मस्ट, और टू, नीड एंड डेयर। इनको मिला के टोटल मॉडल्स होते हैं 12, यानी कि 12 मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं। और हर एक की यूजेस किस तरह से आप लोगों ने इनको यूज करने हैं, हर एक की एग्जांपल्स आज इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आ जाएंगे यूजेस ऑफ कैन और कुड पे। तो कैन की यूज जो होती है, कैन यूज किया जाता है एबिलिटी पे, यानी कि एक बंदे की क्या एबिलिटी है, क्या काबिलियत है एक बंदे की, क्या वो कर सकता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये मेरी एबिलिटी है। कैन इज ऑल्सो यूज फॉर परमिशन। मे और कैन, ये याद रखना है बच्चों, मे और कैन जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। मे जो है वो थोड़ा सा पोलाइट होता है और कैन जो है नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं। कैन आई कम इन, मे आई कम इन जब आप किसी एल्डर से पूछते हैं तब मे यूज करते हैं, और नॉर्मली हम लोग कैन यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। इट कैन रेन टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यूजेस ऑफ कुड में हम लोग लेके चलेंगे पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी का मतलब कि जो चीजें मैं पास्ट में कर सकता था लेकिन अब मैं वो नहीं कर सकता हूं। शी कुड रन वेरी फास्ट, यानी कि वो भाग सकती थी बहुत तेज, अब उसकी एबिलिटी वैसी नहीं है। यानी कि पास्ट एबिलिटी के आपने कुड का यूज करना है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अब देखो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड और वुड का यूज करते हैं। कुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के काम आता है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो पास्ट टेंस ऑफ कैन इज कुड, हमेशा याद रखना है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे मे और माइट की तरफ। तो मैंने आपको पहले ही कहा कैन और मे जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इनकी यूजेस भी सिमिलर ही होती हैं, कैन और मे की यूजेस। तो मे भी यूज किया जाता है किसके लिए? परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। तो परमिशन जब अपने एल्डर से आप लोग मांग रहे हैं, अभी हमने एक परमिशन का सेंटेंस कैन में भी देखा, तो जब आप अपने लेवल वाले से यानी कि अपने एज मेट से परमिशन मांगते हैं तो तब कैन का यूज करना है। और अपने से एल्डर से जब भी आप परमिशन मांगेंगे या एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, तो मे का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज किया जाता है और माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। लेकिन ये बात ऐसा आप याद रख लेंगे कि मे इज ग्रेटर देन माइट, यानी कि जब हम लोग मे की बात करेंगे इट मे रेन, तो यानी कि 70% चांसेस हैं कि बारिश होगी। और अगर मैं कहता हूं इट माइट रेन, तो यानी कि 30% चांसेस हैं कि बारिश होगी। तो इसलिए माइट जो है वो लीस्ट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करना, और मे जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज करना है। वीक पॉसिबिलिटी यहां दिया भी गया है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करेंगे। ही माइट कम लेटर, तो यानी कि पॉसिबिलिटी कम है, चांसेस कम है। और माइट जो है वो लेस चांसेस देन मे, मैंने मेंशन आपको पहले ही करा दिया कि मे जो है वो ग्रेटर देन माइट होता है, यानी कि मे में ज्यादा चांसेस होते हैं और माइट में लीस्ट पॉसिबिलिटी या वीक पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे विल और वुड की तरफ। विल और वुड क्या डिफरेंस है? विल भी फ्यूचर के लिए यूज करते हैं हम लोग और वुड भी फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन विल और शैल भी फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। देखें, आई विल कॉल यू,
प्रॉमिस के लिए और फ्यूचर टेंस में हम लोग ज्यादातर विल का यूज करते हैं। आई विल हेल्प यू, तो ये एक मेरा प्रॉमिस है। वुड जो है, वुड यूज करना है आपने पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड और वुड। पिछली जो स्लाइड थी उसमें आपने देखा कि कुड जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, तो वुड भी जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। अजम्पशंस के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं, वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट आई हैड मोर मनी। तो अजम्पशंस के लिए भी हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू लाइक दैट। हैबिट इन द पास्ट, यानी कि पास्ट हैबिट्स के लिए भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जो पास्ट में हम लोग चीजें किया करते थे उनके लिए भी हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे शल और शुड पे। तो विल और शल जो हैं ये दोनों फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं, आप लोगों को पता है। अब देखो सजेशंस के लिए क्या यूज करना है, शल का यूज करना है। एक और चीज आपको क्लियर कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करना है भाई शल, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यानी कि यू और ही शी इट के साथ आप लोग यूज करेंगे विल का। ठीक है, याद रखेंगे। तो एग्जम्पशंस यहां भी हैं, यानी कि हम लोग यू फर्स्ट पर्सन के साथ शल और विल का यूज भी कर सकते हैं और सेकंड के साथ भी वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इतना याद रख लेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ शल का यूज करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करना है। देखो सजेशन के लिए यूज करना है शल का, और डिटर्मिनेशन, जो डिटर्मिनेशन होता है भाई जब कुछ ठान लेना कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, तो उसके लिए भी शल का यूज हम लोग करेंगे। शुड जो है वो ऑब्लिगेशंस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, एडवाइस या ड्यूटी के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड, तो ये एक एडवाइस है, तो इसलिए इसके साथ शुड का यूज किया गया है। और ऑब्लिगेशंस के लिए यानी कि ड्यूटीज के लिए वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये एक ऑब्लिगेशन है जो हमें करनी चाहिए, यानी कि हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे मस्ट की यूज पे। तो मस्ट, शुड और ऑट टू, ये तीन ऐसे मॉडल हैं जो तीनों ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होते हैं। अब कौन कौन सी ऑब्लिगेशन आपको क्लियर हो जाएगा। शुड जो है वो यूज करना है सोशल ऑब्लिगेशंस के लिए, मस्ट यूज करना है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए, और ऑट टू यूज करना है सिंपल ऑब्लिगेशंस के लिए। डिफरेंस अभी सॉर्ट आउट करेंगे जब हम लोग एग्जांपल करेंगे। देखो मस्ट यूज करना है आपने किसके लिए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि जो काम हमें करने ही करने हैं उनके लिए आप किसका यूज करेंगे, मस्ट का। यू मस्ट ओबे रूल्स, सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सर्टेनिटी के लिए भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, ही मस्ट बी टायर्ड, यानी कि जब हम लोग किसी चीज के सर्टेन हो जाए किसी चीज के लिए तब भी हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो स्पीकर की फोर्स, यानी कि मस्ट जो है वो स्पीकर की फोर्स बताता है कि फोर्सफुली आपको ये काम करना है। आगे बढ़ेंगे ऑट टू की तरफ। तो तीनों मैंने जैसे आपको कहा कि तीनों ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होते हैं। ऑट टू जो है वो यूज करना है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, शुड यूज करना है सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, और मस्ट यूज करना है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। याद रखेंगे, शुड यूज करना है सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, ऑट टू यूज करना है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, और मस्ट यूज करना है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए किसी को भी हम ऑट टू का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेंगे, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम लोग गरीबों की मदद करें। तो आई होप कि आप लोगों को इतने मॉडल्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे, जो रियल मॉडल्स को छोड़ के जो चार हम लोगों ने देखे थे, मस्ट, ऑट टू, नीड एंड डेयर। तो नीड जो है वो ज्यादातर आप लोगों को ये पता है कि नीड हम लोग नेसेसिटी के लिए यानी कि जरूरत के लिए यूज करते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड, मेहनत करेंगे तभी सक्सीड होंगे, तो नेसेसिटी के लिए नीड का यूज करना है। और डेयर रिप्रेजेंट करता है करेज, यानी कि हैविंग द करेज ऑफ, उसके लिए यूज करना है डेयर। ही डेयर नॉट स्पीक, हाउ डेयर यू आस्क मी क्वेश्चंस, तो ये सब जो है करेज डिपिक्ट करने के लिए हम लोग डेयर का यूज करते हैं। थोड़े से आ जाएंगे प्रैक्टिस पे, और एरर्स भी आपको बता देते हैं जो कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले जब हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट की थी मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था कि जब हम लोग मॉडल यूज करते हैं तो मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ना तो हम इंफिनिटिव यूज कर सकते हैं, गलत है। जब हम लोग बेस फॉर्म यूज करेंगे यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे तभी आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट माना जाएगा। और ना ही हम लोग जीरंट्स यानी कि आईएनजी फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। यू मस्ट टू गो, ये भी सेंटेंस गलत है। यू मस्ट गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब मॉडल के आगे आएगी तभी वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज हम उसको करेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग मॉडल्स की, आंसर आप लोग करेंगे, मैं तो बताने वाला हूं नहीं, ठीक है। तो आ जाएंगे पहले सेंटेंस पे, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। तो जैसा मैंने कहा था आपको, तीन ऑब्लिगेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी,
एक थी शुड, एक थी मस्ट और एक थी ऑट टू। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सोशल ऑब्लिगेशन का, यानी कि शुड का यूज हम लोग कर सकते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अगर हम लोग यहाँ मस्ट लिखते हैं तो देन ऑल्सो इट इज कंसीडर्ड एज करेक्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, पेरेंट्स की हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, मे आई कम इन, जस्ट बिकॉज की अगर हम लोग अपने एल्डर से पूछ रहे हैं तो मे यूज करेंगे। अगर हम लोग इसको यहाँ कैन भी करते हैं तब भी वो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, उसको हम गलत नहीं बोल सकते। डैश ही डैश बी एट होम, तो ये हो सकती है लीस्ट पॉसिबिलिटी, हम लोग यहां यूज कर सकते हैं माइट या मे का। तो अगर ज्यादा चांसेस हैं तो मे यूज कर लेंगे, कम चांसेस हैं कि वो घर पे होगा तो माइट यूज कर लेंगे। और एक बारी क्विक रिवीजन कर लेंगे, जो रूल्स आपको बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो बता देंगे। मॉडल्स डू नॉट चेंज फॉर्म, मॉडल्स किसी वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों को यूज करना होता है, और जो एग्जाम और राइटिंग स्किल्स में हर जगह काम आता है। और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग परफेक्ट बनेंगे। होपफुली इतने मॉडल्स जो हैं आप लोगों को क्लियर हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है किसी भी ग्रामर के टॉपिक में, जो कि हमारी सीरीज चल रही है, मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस टेंसेस पे, रिलेटिव क्लॉजेस पे, नरेशन पे ऑलरेडी चैनल पे डाल दी हैं। आप लोगों ने उन वीडियोस को भी देखना है, और अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है। अगली वीडियो जो है वो आपके डाउट को क्लैरिफाई करेंगे, और बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि जितनी भी ग्रामर पिछले 2-3 साल या 4 साल में आई है वो आप लोगों को जरूर रिवाइज कराएंगे। वीडियोस में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि हर एक नीडी बच्चे तक जो भी पढ़ना चाहता है उस तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोग एजुकेशन, जिसके लिए हम लोगों ने ये मिशन स्टार्ट किया है कि टू रीच डोर टू डोर, यानी कि हर एक घर के दरवाजे पे हम लोग खटखटाना चाहते हैं, ताकि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कोई नुकसान ना हो। इसलिए वीडियोस को शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।